नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा घोष अपने यूट्यूब चैनल अमृतवाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर आप सभी के साथ वार्तालाप करना चाहती हूँ, वह विषय है अपनी समस्याओं का हल हम कैसे ढूंढें। अपनी समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या होती है, किसी भी तरह की, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या रोजगार से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमारी ज़िंदगी में रहती है। तो उस समस्या का हल हम अपने अवचेतन मन के द्वारा, यानी हमें उस परेशानी का हल स्वयं ही कैसे ढूंढना है, इस विषय पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। जैसे कि अवचेतन मन में जब आपको लगे कि कोई मुश्किल निर्णय लेना है, क्या करना है, कोई मुश्किल निर्णय लेना है, जब आप अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाते, जब हम अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, तो तत्काल इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव सोचना चाहिए। अपनी सोच को एक पॉजिटिव दिशा देनी चाहिए। सकारात्मक सोचने पर और यानी क्रिएटिव जब हम सृजनात्मक चीज़ें सोचने लग जाते हैं, तो हमारे समस्याओं का हल स्वयं ही क्या होने लग जाता है, निकलने लग जाता है। अगर आप भयभीत या डरे हुए होंगे, चिंतित होंगे, परेशानी में या किसी प्रकार की टेंशन में होंगे, तो आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। सच में कोई भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप नहीं सोच पाएंगे और एक अच्छी सोच, सच्ची सोच तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, भयमुक्त यानी डर से मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे तो तभी आप भयमुक्त भी हो पाएंगे, क्योंकि किसी भी सही कार्य को करने में तो कोई भय होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं आप सभी के साथ वह विधि शेयर करना चाहती हूँ, जो विधि मतलब हमें अपनी समस्या को हल करने का जो मार्गदर्शन देती है, वह विधि हमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में दे रखी है। यानी अवचेतन मन की शक्तियों से मैंने ये विधि ली है, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो इसमें कुछ पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान देना है। जैसे पहला पॉइंट ये है कि हमें कैसे अपनी समस्या को हल करना है, स्वयं से करना है। हमें ये विधि हमें स्वयं अप्लाई करनी होगी अपनी लाइफ में। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने माइंड को शांत कर लेना है, बिल्कुल स्थिर हो जाना है, या लेट जाना है या बैठ जाना है। माइंड को स्थिर करने के बाद हमें आराम से लंबी लंबी सांसें लेनी है और अपने शरीर को आदेश देना है, अपने शरीर को आदेश देना है, उसे स्थिर करना है। क्योंकि बॉडी या शरीर का कोई उसको आदेश हमारा मानना ही पड़ता है। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम पहले दिमाग से सोचते हैं, तब हमारा शरीर उस पर क्रिया करता है। तो इसलिए हमारे शरीर को क्या करना पड़ेगा, स्थिर होने का भी आदेश मानना पड़ेगा। हमें बिल्कुल स्थिर हो जाना है। और शरीर कभी अपनी कोई क्या नहीं करता, पहल नहीं करता, उसकी कोई अपनी आत्म चेतना नहीं होती है। उसे हम अपनी चेतना के द्वारा ही शरीर को चलाते हैं। तो आप स्थिर हो गए, तो उसके बाद अब हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आएंगे। जो दूसरा पॉइंट हमें इसके बाद आगे ये करनी, अपने ध्यान को, अब हमने शरीर तो हमारे जो करता है ना, ध्यान में हमारी अभी तक क्या बातें रहती, स्थिर जब हमारा शरीर हो जाता है तो शरीर एक भावनात्मक डिस्क की तरह काम करता है। आपके विश्वास और तस्वीरों को ही वो केवल रिकॉर्ड कर पाता है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं होता है।
तो इसके बाद अगले पॉइंट में जब आएंगे तो हम अपने ध्यान को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, जो हमने ध्यान पे लगाया है स्थिर होकर लेट कर या बैठ कर, तो अपने ध्यान को हमें गतिशील कर लेना है। आंखें बंद करके अपना ध्यान को गतिशील करना है, उस समस्या पर लगाना है जो हमारी समस्या है जीवन की। उस अपने विचार को समस्या के समाधान पर केंद्रित करना है, क्योंकि उस समस्या का हल हमें स्वयं ढूंढना है। तो उसका हल कैसे निकलेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, उस पर हमें ध्यान देना है और केंद्रित हो जाना है। ध्यान को केंद्रित करते हुए फिर हमें अगले पॉइंट, अगले हम जब आगे को बढ़ते हैं तो सोचें कि आपको क्या हो गया, एक आदर्श अच्छा समाधान मिल गया है। जिस तरह आप क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी को जाहिर करेंगे। अगर आपको कोई समस्या का हल मिल जाता है तो आपको कल्पना करनी है, इमेजिन करना है कि आपको जो जवाब मिल रहा है उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप बहुत अधिक खुशी को महसूस करेंगे, क्योंकि समस्या का जब हल मिल जाता है तो हमें बहुत अधिक खुशी होती है। तो आप जैसा महसूस करेंगे कि वो समस्या आपकी हल हो जाएगी, जैसे आपको कोई नौकरी पानी है, उस नौकरी आपको पाने के बाद आप जैसा महसूस करेंगे वैसे ही आपको उस समय महसूस करना है, जिस समय अपनी समस्या के बारे में आप सोच रहे हैं या विचार या ध्यान आपने केंद्रित किया है। इसके पश्चात आपको कल्पना करते हुए जैसा महसूस हो रहा है उसी को थोड़ी देर तक उसी को महसूस करते रहना है। अपने मस्तिष्क को, क्योंकि ये सारा क्रिया हम किससे कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, अपने दिमाग को इस खुशी और संतुष्टि के मूड में शिथिल तरीके से, मतलब आराम से खेलने दें और फिर क्या करें, सो जाएं। ये क्रिया हमें कब करनी है, सोते समय करनी है। फिर आपको क्या करना है, सो जाना है। आप फिर सो जाएंगे तो जागने पर फिर आपको क्या होगा, जागने पर अगर आपको कोई जवाब नहीं मिले तो आप किसी कार्य में लग जाइए। कुछ मत सोचिए, अगर आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो आप किसी कार्य में लग जाइए, व्यस्त हो जाइए। किसी दूसरे कार्य में आप लगे रहेंगे तो खुद ब खुद आपके दिमाग में कोई विचार आ जाएगा, कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जब आपके दिमाग में विचार आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, अवचेतन मन को जो मार्गदर्शन पाने का है, एक क्या हो जाएगा, आसान तरीका मिल जाएगा। ये तरीका उसको, हमारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत सरल विधि है। क्या है, ये बहुत सरल विधि है और इससे कोई ना कोई जवाब मिल ही जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर जो पुस्तक में लिखा है मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो इसमें एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है, जोसेफ ने एक उदाहरण दिया है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं, इस उदाहरण में वो कहते हैं कि उनकी एक सोने की अंगूठी खो जाती है। वह अंगूठी क्या होती है, उनकी एक पारिवारिक निशानी होती है। वो मतलब उस अंगूठी को बहुत जगह क्या करते हैं, तलाश करते हैं और चिंतित रहते हैं और दुखी हो जाते हैं, नुकसान। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, अपने अवचेतन मन, रात में वो अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात करते हैं जिस तरह वो किसी आम आदमी से बातचीत करते हैं। आम आदमी से बातचीत करते हैं। उन्होंने अपने अवचेतन मन से कहा, अपने दिमाग से कहा कि तुम सब कुछ जानते हो, वो कहाँ है, क्या है करके अंगूठी, ठीक है। अपने दिमाग को उन्होंने ऐसे मैसेज दिए। तो जब वो इस तरह के मैसेज उन्होंने अपने दिमाग को दिए तो क्या हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि वो अंगूठी कहाँ है, वह तुम मुझे क्या करोगे, बताओगे। किससे, अपने अवचेतन मन से, यानी अपने माइंड से। तो सुबह होते ही वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसी आवाज़ के साथ, एक ऐसे शब्दों के साथ, गूंज के साथ उठे, रॉबर्ट से पूछो। उनका पड़ोसी होता है। रॉबर्ट कौन होता है, मतलब उनका पड़ोसी होता है। थोड़ा उनको ये बात अजीब सी लगती है, अरे रॉबर्ट से इस अंगूठी का क्या लेना देना।
वो जिस रॉबर्ट को जानते थे वो एक 9 साल का छोटा सा बच्चा था और पड़ोसी था। वो सोचते कि भला अंगूठी के बारे में उस छोटे बच्चे को क्या जानकारी होगी, अथवा उसे कोई जानकारी नहीं होगी। फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने सुन लिया कि अरे मैंने मतलब अपने अवचेतन मन की आंतरिक आवाज़ का उन्होंने पालन किया और वो मतलब अचानक रॉबर्ट की ओर चल दी। वहाँ पर रॉबर्ट क्या करता है, खेल रहा होता है। उन्होंने अंगूठी के बारे में रॉबर्ट से पूछा। अंगूठी के बारे में क्या किया, रॉबर्ट से पूछा, तुमने ऐसी कोई अंगूठी देखी तो नहीं है? तो रॉबर्ट का जवाब आता है कि वो कहता है कि हाँ ज़रूर, दरअसल वह मुझे कल लुका छुपी के खेल खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे पता नहीं था कि वह किसकी थी, इसलिए मैं उसे उठा लाया और मैंने उसे ला करके अपने डेस्क में रख दिया है और अभी वो वहीं पड़ी है। इसलिए इस प्रकार अवचेतन मन की बातें सुन करके, अवचेतन मन पर की क्रिया को जान करके उन्होंने अपनी समस्या का हल पा लिया, मार्गदर्शन पा लिया। आप सभी के साथ मैंने ये वीडियो इसलिए शेयर किया है क्योंकि, और ये मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी पुस्तक से ली है। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यह उनकी पुस्तक में 261वें पेज पे लिखी गई है। तो इस प्रकार हम भी अगर इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाते हैं तो अवश्य ही हमें अपने समस्याओं का समाधान मिल जाता है, और कई बार आपको मिल भी चुका होगा। तो इस प्रकार अपनी समस्या का हल हम ही ढूंढ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको वही जानकारी दी है जो एक पुस्तक में लिखी है अवचेतन मन के बारे में, यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये इच्छा शक्ति से भी आगे कल्पना शक्ति होती है। इच्छाएं तो बहुत सारी होती है हमारी, लेकिन ये क्या है, एक कल्पना शक्ति है, और अच्छी कल्पना है जो प्रकृति हमें उसी रूप में लौटाती है जैसा जैसा हम सोचते हैं। धन्यवाद।